हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही मस्त और उम्दे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विसरण और परासरण। तो विसरण और परासरण बताएंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे पढ़कर एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके, जो कि एग्जाम में आपकी मदद करे। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखिए, सबसे पहले देखेंगे विसरण। विसरण क्या चीज है? किसी द्रव, गैस या विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे। क्या किसी द्रव, कोई द्रव होगा या कोई गैस या फिर कोई विलेय पदार्थ, इसके जो अणु होंगे यदि अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम ब्याह शादी में जाते हैं या दूल्हा दुल्हन जब स्टेज पे चढ़े होते हैं ना, उस समय देखेंगे दूर ही रहने पर क्या होता है कि जहां दुल्हन और दूल्हा दोनों खड़े होते हैं वहां पे परफ्यूम उनके वस्त्रों पे मारा गया होता है, और हम दूर तक होते हैं फिर भी वहां से जो परफ्यूम के कण होते हैं वह दूर तक जाते हैं, उसकी गंध हमें हमारे पास तक आ जाती है। तो वह किस घटना के कारण? तो याद रखेंगे कि विसरण घटना के कारण ऐसा संभव होता है। किसी कमरे में अगर हम जला देते हैं अगरबत्ती, तो उस अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, उसकी गंध भी पूरे रूम में फैल जाती है। किस घटना के कारण? विसरण घटना के कारण। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। क्या? जैसे नमक है, नमक का जल में घुलना हो गया। फिर उसके बाद अगरबत्ती की गंध, इसके बाद फूलों की खुशबू। और आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई घर पे भोजन बनता है तो उसकी भी जो गंध होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर ट्रांसफर होती है। तो यानी खाना की खुशबू भी लिख सकते हैं। खाने की खुशबू आदि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं क्या परासरण को, कि परासरण क्या चीज है। लिखा गया है कि जल तथा किसी अन्य विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले स्थान की ओर स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई कण है जल तथा किसी अन्य विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने लगा दिया क्या? एक अर्धपारगम्य झिल्ली, और ये हो गई हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ हमने रख दिया क्या? विलयन रख दिया। और हम देख रहे हैं कि इधर विलायक के अणुओं की जो सांद्रता है वह अधिक है,
और विलायक के जो अणु होंगे वो कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होने लगेंगे। विलायक के अणु कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होने लगेंगे। यही घटना ही तो क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। इसमें होता क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। अगर झिल्ली को पार करके जाएंगे तो उसी घटना को परासरण कहेंगे। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर हम किसी, मान लीजिए ये हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने जल डाल दिया। जल डालने के बाद ये किशमिश हो गया और इस किशमिश को हमने डाल दिया। और जब इसको डाल देंगे तो इसके बाद कुछ समय के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो आकार है कुछ ऐसा हो जाता है, खिल करके इस प्रकार से हो जाता है। देखेंगे क्या है कि जैसे ही हमने इसको जल में डाला, कुछ समय के बाद देखा तो ये इस रूप में हो गया। इसका मतलब कि हमने देखा कि इसकी जो सांद्रता है, यानी किशमिश की जो सांद्रता है, ये किशमिश के अंदर जो सांद्रता है अर्थात जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, अर्थात ज्यादा गाढ़ेपन होगी, यानी सांद्रता अधिक होगी। और इसके बाद जब हम इसको जल में डालेंगे तो ये क्या होगा कि जो बाहर की जो इसकी कवर है वह अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति काम करती है। और वह क्या होता है, फिर कुछ घंटे के बाद पानी अंदर की ओर ट्रांसफर कर जाता है। और जब पानी अंदर की ओर चला जाता है तो ये किशमिश का आकार खिल करके इतना बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी घटना परासरण से होती है, तो कह सकते हैं क्या, किशमिश का खिलना या फूलना कह सकते हैं, चने का फूलना। इसी तरह से जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम द्वारा जल का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचना आदि घटनाएं इस परासरण के कारण होती हैं। तो उम्मीद है कि आज की टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरा एक कहना है आप लोगों से कि यूं दुख से ना घबराना पंछी, यूं दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुम्हें अकेला है, उड़ना तुम्हें अकेला है।